हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ विशाल शर्मा जी हैं जो वीडियो चीफ एडिटर हैं। तो सुनते हैं उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी। नेटफ्लिक्स में आपका स्वागत है विशाल जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एकदम बिल्कुल। अच्छा, तो विशाल जी आप ये बताएं कि आपको ये शो कब और कैसे हुआ? ये एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2000 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं एक्चुअली जॉब देख रहा था अपने लिए कहीं किसी भी फील्ड में। सो दैट तब मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया उसके स्टूडियो में। वहाँ पे एज ए स्टार्टिंग में टेप्स कैप्चर करता था और सीडीज बनाता था बस सिर्फ। कब की बात है ये? 2000 की। अच्छा अच्छा। तो तब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भी ये फील्ड है जिसमें मैं काम तब कर सकता हूँ। शायद मेरे को लगता है कि हाई बैंड पे चलता था। हाँ, हाई बैंड लो बैंड यस और यस यस यस। बीटा तब नया नया आया था बिल्कुल एकदम ओके से। ओके 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 तो तब मैंने वहाँ पे 3-4 महीने जॉब की। उसके बाद एक मैंने छोटा सा कोर्स किया मल्टीमीडिया का। ओके। प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट के नाम से था दिल्ली में, जो अभी फ़िलहाल है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। बट उसके बाद फिर मैं 1 साल जॉब सर्च करता रहा, इधर उधर मुझे कहीं नहीं मिली, क्योंकि तब लोग न्यू कमर्स को इतना एंटरटेन नहीं करते थे हाँ हाँ। स्टूडियोज़ में। यस यस। तो फिर मैंने कहीं पे एक मिस्टर जावेद असगर थे, फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और वो जामिया में पढ़ाते भी थे। तो ओके। उनके पास मैंने जाके ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो वहाँ से फिर मेरा मतलब वहाँ 5-6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरे करियर में थोड़ा सा ठीक आया, मुझे लोग जानने लगे इंडस्ट्री में। जो उनके पास लोग आते थे उनसे मैं उनके साथ मैं काम करता था, एडिट करता था, ग्राफिक्स बनाता था उनके लिए। तो फिर विशाल जी, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे एडिटरों को सिखाया भी है। हाँ क्या ये वो सच है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं जावेद सर के पास से जब मैंने छोड़ा 1 अप्रैल 2003 में, तो तब मैंने ज्वाइन किया था राय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में। ओके। तो एज ए वीडियो एडिटर वहाँ पे ज्वाइन किया था, जहाँ पे मेरा काम था स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाना, और प्लस उनकी जो इन हाउस फिल्म्स होती थी या आर्ट फिल्म्स होती थी उसको एडिट करना। तो उस दौरान मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते थे सीखने के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिकल्स करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग आते थे जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, टीचर्स के साथ जो वहाँ पे थ्योरी पढ़ाते थे। फिर वहाँ पे करीब मैंने साल 1.5 साल वहाँ पे मैंने जॉब की। और उसके बाद फिर मैंने पैरेलली इवनिंग में, तब मैं एक्चुअली मेरे को क्या हुआ कि मैं इंस्टीट्यूट में नहीं रहना चाहता था ज़्यादा टाइम तक। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा टेलीविज़न के लिए काम करना चाहता था और मेरे को म्यूज़िक वीडियोस का ज़्यादा शौक, मतलब वो मतलब। आपको अच्छा लगता था, आपकी हाँ, मुझे हॉबी वही वो थी? काम करना अच्छा लगता ओके था। ओके ओके। और वहाँ तो क्या काम होता था? वहाँ बस मतलब मोस्टली, मतलब अगर आप 100 में से कैलकुलेट करो तो 70% हम लोग स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल में ही इन्वॉल्व रहते थे, तो ओके इतना ओके काम ओके। हमको करने को मौका नहीं मिलता आपको था ऐसा। क्रिएटिविटी करने का हाँ मौका नहीं मिलता हाँ, था। मौका यस नहीं यस मिलता यस। था। ओके ओके ओके। तो फिर मैंने, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक स्टूडियो है साउथ दिल्ली में, जिसके ओनर है मिस्टर यशुदास जी। ओह, तो उन्होंने यशोदास जी का नाम आता है तो हम्म, इंडस्ट्री में उनको कौन नहीं जानता, हाँ बहुत वो बड़ा नाम है उनका। काफ़ी तो पॉपुलर आपने साउथ। उनके साथ भी काम किया? हाँ हाँ, करीब मैंने ओके 1.5 साल ओके उनके साथ काम किया। ओके। जिसमें से मतलब 4 महीने तो ऐसा था कि मैं इवनिंग में उनके स्टूडियो जाता था जॉब करने के लिए, और सुबह मैं राय यूनिवर्सिटी में जॉब करता था। तो 4 महीने हमने डे नाइट काम करते थे, तो मतलब। यशु जी के साथ आप नाइट में काम करते थे डे हाँ, में? तो मैं नाइट में ही काम करता था। ओके ओके वो ओके। भी एक्चुअली अपने स्टूडियो का साउंड का काम सेटअप कंप्लीट करके फिर इवनिंग में आते थे, तो हम लोग साथ में रात में काम करते थे। काफी बिजी पर्सन। हाँ, तो वो यस यस। फिर तब उस दौरान मुझे उनके साथ पंजाबी म्यूजिक वीडियोस। क्या बात है, हाँ। जब यहाँ पंजाबी की बात आती है तो वाह वाह। हम्म, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ इसलिए। और फिर उसके बाद उनके साथ मैंने डिवोशनल वीडियोस किए, हाँ जिसमें मल्टी कैम हाँ, सेटअप। मैंने सुना है कि यशुदास जी का एक बड़ा सुपर डुपर हिट सॉन्ग है, चिट्टे सूट पे दाग पै गया, ढोल जगीरों का। मतलब जब पंजाब में सुपर डुपर हिट सॉन्ग है यशुदास सर के। जी। और फिर वहाँ उनके साथ मैंने मतलब करीब 1.5 साल उनके साथ काम किया, और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब थोड़ा सा वीडियो शूट कैसे करते हैं, थोड़ा आइडिया लगा मुझे देखने में। मैं उनके साथ शूट्स पे भी जाता था, देखता था उनके अच्छा। कैसे वो काम करते हैं, ओके ओके। उनको थोड़ा फॉलो करता था। टिल मैं अभी भी उनको फॉलो करता हूँ, मतलब क्या ऐसे है। बात है, क्या बात है। और उसके बाद फिर मैंने तो उनके। विशाल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कितने बच्चों को आपने सिखाया? मेरा कहने का मतलब कितने बच्चों की रोजी रोटी आपने चलाई? एक्चुअली मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट हाँ, ऐसा। मतलब काफी बच्चों को हाँ, सिखाया। काफी बच्चों ओके को, ओके ओके। लेकिन ये कि यशु जी ने भी एक इंस्टीट्यूट खोला था अपना। तो वहाँ अच्छा, पे किस नाम करीब से था वो? नॉन स्पेक्ट्रल इंडिया के नाम से ही था, आई अच्छा, ये थिंक। तो मुझे, बहुत फेमस नाम हाँ, है। मुझे यस यस याद, यस। मतलब इतना ही मुझे ध्यान है। और वहाँ पे करीब 15-20 स्टूडेंट थे जो एडिटिंग के थे। ओह। तो उनके वो मैं डेली उनको एक एक्सरसाइज कराता था, प्रैक्टिकल्स उनको ट्रेन करवाता था।
और कुछ कैमरा के स्टूडेंट्स थे, तो बाद में हम लोग मिक्स एक्सरसाइज करते थे, कैमरा वाले शूट करके लाते थे और एडिटिंग वाले उस पर काम करते थे। तो ये हमारे साथ में मतलब एक मिक्स ऐसे हो जाती है जिसको मतलब उनको भी थोड़ा अपना आइडिया क्रिएट करने का मौका मिलता था। फिर बाद में एक्चुअली मैंने वहाँ से छोड़ा जॉब, तो अच्छा। फिर मैंने एक उन्हीं के रेफरेंस से मैंने रियल इम्पैक्ट करके एक स्टूडियो था वहाँ ज्वाइन किया। ओके ओके। तो तो विशाल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे वीडियो एडिटर, मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटरों को देखा है, और आप इंजॉय कर रहे हो जो कोई मुझे वर्क, आपका वर्क कैसा लगता है मुझे आपको? बहुत अच्छा लगता है अपनी काम करना, नई नई चीज़ों के बारे में सीखना, नई नई चीज़ों आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है मार्केट, और कुछ ना कुछ नया सॉफ्टवेयर, ये कोई नया देखो, नई प्लगइन। जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। जो भी आप इस लाइन में आना चाहता है तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। देखो आपके सामने बैठे हैं विशाल जी। जी हाँ जी। तो उसमें मतलब ये होता है कि हमें अपने आप को मतलब अभी करंटली आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। ओके ओके। तो अपने आप को आपने अपडेट, काफी कुछ सीखा। हाँ मतलब पिछले 6 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ओके। और उससे पहले मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया था एम टेलीविजन, अच्छा। जो सीपी में लोकेटेड है। वहाँ पे डिस्कवरी के लिए शोज बनते थे और इंटरनेशनल चैनल्स के लिए शोज बनते थे, तो मैं वहाँ पे वो एडिट करता था एज ए सीनियर एडिटर। प्लस वहाँ पे उनका जो भी मशीन्स की टेक केयर करना और जो सारा काम होता है वो सब करता था मैं सारा का सारा। जो एज ए एडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एज ए तो सीनियर विशाल एडिटर। जी, मैं ये जानना चाहूंगी, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, और आपने इसमें क्या किया और कैसा लगा आपको ये सब? एक्चुअली ये थोड़ा सा किसी के सामने बोलना मतलब हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खाली रहे हैं इस लॉकडाउन में। यस यस। बट अगर विद गॉड ग्रेस मुझे एक्चुअली क्या है कि 1-1.5 महीना खाली बैठना पड़ा। Okay. उसके बाद मेरे पास कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज के प्रोजेक्ट है जिनको मैंने कंप्लीट किया, जिसमें कुछ एनिमेशन का काम था, मोस्टली एनिमेशन का काम था, क्योंकि उसमें कोई शूट इन्वॉल्व नहीं था। क्लाइंट का ब्रीफ आ गया, आपको काम करके देना है, तो इट्स जस्ट अ मीटिंग होती थी फोन कॉल पे या फिर जूम कॉल पे मीटिंग Okay. होती थी, वीडियो मीटिंग होती थी, और उसके बाद हम लोग काम करके देते थे और सब रिमोटली काम हो जाता था। इसमें आपको एक्चुअल में कहीं पे आपको प्रेजेंट नहीं होना पड़ता। मतलब ज्यादा सफर आपको नहीं करना पड़ा? मतलब सफरिंग ऐसे थे, मतलब वो काम खत्म करने के बाद फ्रॉम 1.5 मंथ में अभी बजटिंग और कॉस्टिंग बना के दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल वर्क इज कमिंग फॉर मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा हूँ, मतलब ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Yes, काम मैं कर रहा हूँ, मतलब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी तो खैर काम काफी चल रहा है। शुरू शुरू में दिक्कतें आई थी, सब लोगों को दिक्कतें आई थी। तो विशाल जी, आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, एडिटर्स को, आर्टिस्ट्स को, जो हमारी लाइन के जितने लोग हैं? बट मैं सबको यही कहूँगा, जो नए लड़के आ रहे हैं या जो नए लड़के काम कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल बच्चों के अंदर, नए लड़कों के अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो विशाल जी patience- ने ये बहुत बड़ी बात कही है। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ से भटके जाते हैं, उनको भटकना नहीं है। तो पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की इन द एडिटिंग, बस ये मेरा एक वो है। जो आपकी एक लाइन आपने चूज की, आप उसकी अंत तक गए हो। जी बिल्कुल, मतलब अंत तक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये है कि अभी और करना चाहते हो? हाँ, अभी और करना चाहता हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मैं कितना कहाँ तक काम कर सकता हूँ। जब नहीं होगा तब की तरफ देखेंगे। विशाल जी, मैंने सुना है कि आप इंडिया छोड़ के जाना चाहते हो, क्या ये सच है? तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है, मेरे काफ़ी टाइम से ये प्लान चल रहा था, बट लेकिन काम के चक्कर में मैं हर चीज़ को निगलेक्ट करता जा रहा था पहले। तो बट अभी क्या है कि थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचने का टाइम मिला है, अपने आप को अगले 10 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो good, उसके लिए प्लानिंग के लिए Future मैं planning, हाँ, मैं अपने मेरी एक डॉटर भी है, तो मैं उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं मतलब थोड़ा देख रहा हूँ, मतलब बाहर जाना चाहता हूँ। जी तो विशाल जी, मैं एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ ना? जी जी। ऐसा आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर एक्चुअली क्या था, मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में ट्राई किया था। तब मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, जिसमें मुझे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली थी। मेरे को एक्चुअली 3D एनिमेशन और VFX से काफ़ी इंटरेस्ट है। Okay. तो मैं एक मूवी मैंने आई थी, आपने शायद नाम सुना होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। जब से मैंने वो देखी तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ से ज़्यादा चला गया मेरा। तो मैंने उस मूवी को कई बार देखा, उसके कई पोर्शन को मैंने कई बार देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो अच्छी काम। लग रही है हाँ, आपको? तो मैंने उसके लिए पहले एडमिशन लिया। तो बट ये था कि किस्मत को आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरा उस समय वहाँ पे एडमिशन हो गया, मुझे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन
मैं कहाँ तभी पे, सॉरी? कनाडा में, ओके वैंकूवर में, ओके वैंकूवर में। तो अब या कनाडा जाना चाह रहे हो? हाँ, ओके, मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था अच्छा। कि मेरे पास फंड नहीं थे, और वो डिप्लोमा कोर्स था तो कोई भी बैंक फाइनेंस करने को तैयार नहीं था उसके लिए। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सर्च करने लगा, लेकिन फिर मुझे एक एक्चुअली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला उस दौरान, मतलब 2007 में, जिसमें मैंने एक वीडियो गेम बनी थी, अच्छा वो जो यूएस में सारी शूट हुई थी। ओके, लेकिन वीडियो गेम मतलब अभी तक आपने देखी होगी ग्राफिक्स और एनिमेशन में होती है, हाँ लेकिन वो उसकी सारी शूटिंग हुई थी प्रॉपर अच्छा वो तो, और उसकी प्रोग्रामिंग जो थी फ्लैश में हो रही थी सारी की सारी। ओके, तो उसमें एक प्रॉपर 15-20 लोगों की आईटी की टीम थी जो उदयपुर में बैठ के काम कर रही थी, क्या बात है। और दिल्ली में कुछ आईटी के लोग थे। वीडियो के लिए मैं था सिर्फ, और अरे वीएफएक्स में उनके मैं कर रहा था सारे के सारे काम। गुड, तो उस दौरान फिर मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। 2 साल मैंने उस प्रोजेक्ट पे करीब काम किया। अच्छा 2 साल मैंने, मतलब ऐसा आप मान लो मैंने कोई और काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। अरे मतलब वही मोस्टली मुझे एक्स्ट्रा जब भी थोड़ी बहुत इनकम की जरूरत होती थी तो मैं फ्रीलांस थोड़ी बहुत कर लेता था, ज्यादा नहीं करता था। आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था? हाँ, तो मैं उसी में उनके साथ काम करता रहा 2 साल तक। फिर 2009 में आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला। फिर मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज ये वो सब चलता रहा भाग। फिर मेरी जॉब लग गई टेलीविजन में, तब भी मैं बाहर के लिए काम कर रहा था। पहला शो मैंने किया उनके लिए ट्रैवल चैनल यूके के लिए, अच्छा जिसके 5 एपिसोड की सीरीज थी, लग्जरी ट्रेन जो इंडिया में चलती हैं जैसे, तो वो की। फिर उसके बाद मैंने कुछ शो डिस्कवरी के लिए किए। तो 4 साल मेरे वहाँ निकल गए, मतलब मुझे पता नहीं चला मैं करता क्या काम। और उसके बाद मैंने इसी दौरान मुझे एक फिल्म का भी ऑफर मिला। अच्छा। एक फिल्म थी मैं जिसको एडिट कर रहा था। क्या नाम है वो? फिल्म का नाम एक्चुअल में था, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, बट लेकिन जो डायरेक्टर हैं और जो डायरेक्टर के फादर थे मुराद अली खान, ही इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर। ओके ओके, तो उनका बेटा जैद अली खान ये फिल्म बना रहा था। तो मैं उसमें उसको करने का मौका मिला आपको? मुझे करने का मौका मिला, बट लेकिन क्या था कि मैं 2 जगह एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था उस समय। अच्छा क्योंकि यहाँ पे भी पूरा नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, हाई डेफिनेशन और सब नया आया था तब 2011 में, और वहाँ पे भी सब कुछ नया था। तो फर्स्ट मैंने प्रेफरेंस अपनी जॉब को सिक्योर करने की क्योंकि मुझे उस समय जॉब की ज़्यादा नीड थी, हाँ फैमिली के लिए नीड हाँ, थी, मुझे यस ज़रूरत थी यस। उसकी। और तभी मेरी डॉटर भी हुई थी नई, मतलब ओके ओके तो ओके, मैं तो ज़्यादा ऑफिशियली हाँ मैं रिस्क नहीं फैमिली का लेना, है, हाँ गुड रिस्क नहीं लेना गुड। चाहता था उस तरह। तो मैंने उसमें काम किया, फिर 4 साल वहाँ जॉब की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं ये कर करके बोर हो गया डिस्कवरी का काम, शोज वोज कर करके। क्योंकि आपका ध्यान तो वहीं लगा हुआ था। हाँ, मेरा ध्यान मतलब यह है कि मैं कोई भी आप चीज, उससे भटके नहीं। हाँ मेरा ध्यान एक तो वहीं था, और मैं कोई भी काम ज्यादा टाइम तक करता हूँ, मतलब एक ही चीज को बार बार करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बोरियत होने लगी थी हाँ क्योंकि ये तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारी लाइन का ये सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ को कितनी बार करो बोरिंग तो होने लग जाती है। और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए चाहे जॉब किया, लेकिन जो इनका माइंड मेकअप था ये उन्होंने वहीं रखा। अब वही सपना पूरा करने शायद ये बाहर जा रहे हैं। हाँ, मतलब अभी कोशिश चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं जा रहा हूँ। इंडिया में पूरा नहीं हो सकता कि? हमारा इंडिया भी अच्छा है यार। नहीं नहीं, हो तो सकता है, ऐसा नहीं है, बट लेकिन ये है कि बाहर का थोड़ा मैं कुछ वहाँ पढ़ाई भी कर सकता हूँ। वहाँ पे वर्किंग आवर्स और यहाँ के वर्किंग आवर्स में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे तो हमारे को मतलब एज ए लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब मान के चलो, मतलब काम तो अगर आपको करके देना है तो, मतलब मैं घर पे रहते हुए भी कई बार सुबह 7 बजे से रह के रात को 12 बजे तक काम करता रहता हूँ। तो वो वाला सीन रहता है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा वर्क कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंस है, बट ठीक है, मतलब सीखा यहीं से सब कुछ, तो यहाँ को तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब फ्यूचर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। विशाल जी वहाँ से सीख के अच्छा काम करके क्या इंडिया वापस आओगे फिर, जहाँ वहीं बस जाने का इरादा है? नहीं, अब सोचा तो यही है, बट लेकिन इंडिया अपनी कंट्री है तो वहाँ से तो नहीं जा सकते, मतलब छोड़ सकते। मैं तो ये कहना चाहूँगी विशाल जी, आपने इतने बच्चों को सिखाया है, और आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है विशाल जी की। और मैं ये कहना चाहूँगी आप वापस आएँ और जितने बच्चे हमारे इंडिया के हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सिखाएं। नहीं, मेरा तो जितना हो सकता है मैं उतनी जिसकी भी होती है हेल्प कर सकता हूँ, चाहे मैं उसको जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ। बट उसके बाद फिर मैं, मतलब एक जहाँ तक मेरे लिमिट है मैं वहाँ तक करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी काम रहता है। तो मैं उसमें जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं करता हूँ। इससे अभी आपने कहा मेरी एक डॉटर, अब कितनी बड़ी है आपकी डॉटर? मेरी डॉटर 9 ईयर्स ओल्ड है और वो 5th क्लास में है। क्या बात है जी, तो वो है, मतलब यही है बस, अभी तो फिलहाल एक ही बच्चा है।
इसमें एक सवाल पूछो कि जो आपका अभी तक लाइफ में जो आपने जो काम किया, आपको जो लगता है जो जो यादगार जो चीज है, हाँ, क्या क्या है? यस यस, हाँ मैं जो पूछना वाकई बोला। आपको लगता है कि मैं हाँ, अच्छी चीज़ें कौन कौन सी हैं? अचीवमेंट जो आपका हाँ 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 हाँ, वो हमारे साथ शेयर करें। बेस्ट हाँ ऑफ द अचीवमेंट हाँ हाँ, करेक्ट। सवाल। तो विशाल जी से पूछते हैं कि विशाल जी, अभी तक आपने जितना वर्क किया है उसमें से अच्छा वर्क कौन कौन सा आपको लगा? मेरे को तो मेरा सारा काम ही अच्छा लगता है बट लेकिन आगे क्लाइंट को पसंद आना चाहिए वो। बट ये है कि जो मैंने एक तो वो जो फिल्म की इंटरनेशनल, जिसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड रहे, ज़्यादा करने का मतलब मन किया? एक्चुअली वो ये था कि वो मेरे वो जो 2007 में जो मैंने इंग्लिश फिल्म की और जो वीडियो गेम पे काम की, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नया चैलेंज रोज ही होता था मेरे लिए। नया चीज मिलता हाँ, आपके कि भी लिए। आपको आईटी के हिसाब से काम करना है। वो वीडियो का जो साइज होता है, मतलब ऐसे वो काफ़ी बड़ा होता है। जब वो आईटी में फ्लैश के अंदर जाती है वो चीज़, तो वो उनको बड़ी लिमिटेड क्वालिटी में चाहिए होती है। तो वो एक तो बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके अंदर आपको इफेक्ट्स करने थे, बड़ी सारी चीज़ें थी, मुझे रिसर्च करनी पड़ती थी। और ये जब मैंने एम टेलीविजन के बाद जब छोड़ा मैंने वहाँ से, उसके बाद क्या था कि 4 साल एक जगह जब आप नौकरी करते हो और फिर जब आप मार्केट में वापस उतरते हो फ्रीलांस करने के लिए, तो मार्केट पूरा चेंज हो जाता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय एवीज का टाइम था, मोशन ग्राफिक्स एवीज का टाइम था। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय मेरे को भी थोड़ा सा डर था कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कि तो धीरे धीरे मैं करता गया, सीखता गया। कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी ली कि जो मैंने कभी नहीं की थी, मतलब आज तक मैंने नहीं की थी, वो चीज़ें मैंने की। थोड़ा टाइम लगा मेरा, पैसे पैसे का थोड़ा, चलो फाइनेंशियली मेरे को सीखना था, तो मैंने थोड़ा सा अपना नुकसान भी किया कि मतलब, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मतलब मेरे लिए मेरा एक एक प्रोजेक्ट वैल्यूबल है। मतलब Valuable। ऐसे कुछ नहीं है कि अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी आपका जो अब तक का वर्क है उसमें से हैप्पी पल कौन सा था आपका, जब आप बहुत खुश हुए होंगे कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया और मैं आई एम सो हैप्पी? एक्चुअली मैंने कभी इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब क्लाइंट सेटिस्फाई है तो तो आप मेरे हैप्पी हैं। मेरे मेरे खुशी की बात वही है। मतलब जो अगर आपकी कोई डिमांड है, वो डिमांड को मैं अगर अपने एंड पे करके दे सकता हूँ आपको, तो वो मैं करके तो देता हूँ। कभी मेरे लिए आपको एडिटिंग करते करते कभी ऐसा लगा कहीं फंसे आपकी, नहीं ये काम मेरे से नहीं हो सकता? हाँ, वो होता है, आज भी होता है कि भाई कुछ काम मैं करता हूँ लेकिन वो नहीं हो पाता। तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ आप को मैं छोड़ कोशिश। देता हूँ, ओके। थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता हूँ कि भाई अब मैंने असाइनमेंट उठाया, मुझे कंप्लीट तो करना है कैसे भी करके। तो मैं, मान लीजिए अगर मैं स्टार्ट पे अटका हूँ तो मैं उसका एंड बनाने लग जाता हूँ। तो ओके। वो धीरे 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 करते मैं रिवर्स में प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो वो क्या होता है, जब एक चीज़ मेरे को समझ में आने लग जाती है तो वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। मतलब तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कहीं पे भी कुछ हो तो मैं उसको कंप्लीट करके दूं। बाकी अगर कहीं फंस गए तो मैं क्लाइंट को दिखाता हूँ कि इसमें ये मेरे एंड पे बेस्ट हो सकता है, मैं आपको ये करके दे सकता हूँ। अगर आपको आगे जाना है तो फिर आपको हाई एंड मशीन्स पे या हाई एंड उस पे जाना है। लेकिन अभी तक टचवुड जो भी मैंने करके दिया है, मतलब ये है कि क्लाइंट किसी को बुरा नहीं लगा, जो काम करके दिया उन्होंने अप्रिशिएट किया। मतलब तो ये तो आपका एडिटिंग से लेके जब आपकी लाइफ का सबसे मतलब बुरा पल आपने कब महसूस किया कि आपको मेरे लगे कि मुझे ये लाइन छोड़नी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? हाँ, वो एक टाइम था 2009 से लेके 2010 का, जब मेरी मैरिज हुई थी उसके 6 महीने बाद। मतलब ये था कि उस दौरान ऐसा टाइम भी आया कि मतलब महीने में मेरे पास सिर्फ एक ही दिन काम होता था फ्रीलांस में। ओके। तो मैं उसी में जो पैसे कमाता था, उसी से मेरे अगले महीने घर का खर्च चलता था। ये अप्स एंड डाउन लाइफ के चलते रहते हैं। लेकिन आपने इस लाइन को छोड़ा नहीं? नहीं, उस थोड़ा सा मेरा आया था मेरे दिमाग में कि नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे किसी मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने समझाया कि जब तुमने इतने साल इस लाइन में दिए तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए इस लाइन को। ओके ओके ओके। क्योंकि अभी तुम जाओगे कोई लाइन चेंज करोगे, फिर वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आपने अपनी वाइफ का नाम लिया, तो क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम है प्रीति शर्मा। प्रीति जी। और मतलब प्रीति जी का काफ़ी सहयोग रहा आपका? हाँ जी, फैमिली का, मदर्स का, फादर्स का, सबका फैमिली का? हाँ, मेरी मदर का और मेरी वाइफ का काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। ओके ओके ओके। तो थैंक यू सो मच विशाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है स्टिल फोटोग्राफर मिस्टर ध्रुव, और स्वागत है मिस्टर ध्रुव जी आपका हमारे नेटफ्लिक्स में। और कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। अच्छे हैं? हाँ जी। और ध्रुव जी ये बताएं मुझे, स्टिल और वीडियो में क्या अंतर है?
मैम स्टिल में आप एक मोमेंट को जस्ट कैप्चर कर सकते हैं स्टिल से, बट वीडियो में आप जो एक मोमेंट लेते हैं वो आप पूरे इमोशंस के साथ देख सकते हैं। तो वीडियो आप जैसे आप स्टिल करने जाते हैं तो मैंने सुना कि आप मैरिज का स्टिल वगैरह ये Yes, सब yes. मेरा वेडिंग वेडिंग फोटोग्राफी का काम है आपका। अच्छा अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूँगी, इसमें मैंने सुना है कि 3-4 तरीके की आप स्टिल करते हैं, कैंडिड, ये सब क्या है ये? मैम कैंडिड मीन्स आप किसी के भी इमोशंस कैप्चर करते हैं, बट ओके, नेचुरल नेचुरल। नेचुरल। Yes, ओके ma'am. ओके ओके और जो ओके। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती है उसमें बना आप के- बना के आप सामने देखो, जैसे या दूल्हा poses दुल्हन को वगैरह। खड़े Yes, करते ma'am. हैं, तो कैंडिड जो है कि वो जैसे भी खड़े हैं तो हाँ, जैसे आप भी है, उसको अपने क्लिक कर मारे। natural है, उसके उनके मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर करने होते अच्छा अच्छा। तो जब आप वीडियो करते हो तो वीडियो अच्छा लगता है कि आपको स्टिल अच्छा लगता है? हैं। मैम मेरे को स्टिल ज़्यादा अच्छा लगता है क्यों? करना, बिकॉज आई एम यू नो मोर परफेक्ट इन दैट, ओके ओके ओके। इसलिए। तो जैसे आप जाते हो स्टिल वगैरह करने के लिए, तो वहाँ का व्यवहार कैसा लगता है? वहाँ के लोग आपको देख के तो बड़े खुश होते होंगे। मैम एक्चुअली जब हम पहले का देखें तो वेडिंग फोटोग्राफर्स को कुछ समझा नहीं आता था पहले। अच्छा। तो वो लोग मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते रहे, बट राइट नाउ अगर हम देखें तो आजकल लोग काफी अच्छा बिहेव करने लगे हैं लोगों के अभी साथ। पढ़े लिखे लोग जैसे हो गए उन्हें हैं। पता लग गया है कि हाँ ये भी एक प्रोफेशन है। अच्छा, तो हमने वो चीजें भी देखी हैं क्योंकि मेरे डैड करते थे अच्छा पहले। अच्छा। आपके फादर भी Yes, स्टिल yes. फोटोग्राफर है? गवर्नमेंट ओके जॉब भी ओके करते थे ओके। और साथ में वो फोटोग्राफी का काम भी क्या करते थे। बात है। तो तो उन्हीं आपके को देख फादर के का मेरे को नाम ये क्या है ध्रुव जी? मिस्टर विश्वनाथ शर्मा। ओके 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 ओके। अच्छा, उन्हीं से आपने ये हाँ, सीखा, उन्हीं उनका से- प्रोफेशन उन्हीं आपके को अंदर देख के है? फिर मेरे को था तो मैंने ये किया। अच्छा अच्छा पहले मैंने अच्छा। कोर्स किया था इसका क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट से, अच्छा। 1.5 साल का। ओके। फिर उसके बाद मैं जस्ट वेडिंग्स में खुद ही जाता था और मैं शूट करता था, तो धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ें आ गई। तो आपको अच्छा लगता था जहाँ जबरदस्ती पापा लेके जाते थे? मैम एक्चुअली मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे फादर मेरे को जस्ट वैसे ही वेडिंग पे ले गए, चला तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। और तब आप उसके कितने बाद साल के थे? मैं अराउंड 18 ईयर्स का था। ओके ओके। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके मेरे को कैमरा दिया, कहते हैं आज का फंक्शन तूने करना है। हाँ, हाँ। सीधा कैमरा हाथ में सीधा दे दिया। दे ओह माय गॉड। और मैं ऐसे कांप रहा था, मतलब मेरे आंसू आ गए थे कि मैं नहीं कर सकता पापा। कहते भाई तू ये काम कर दे, तू जोन सा फोन कहेगा ना, उस टाइम फोन होते नहीं थे हमारे पास, तो जोन सा फोन कहेगा तेरे को मिल जाएगा। तो तुमने तो फोन उस के दिन- लालच में हाँ, आपने? उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम वो फंक्शन शूट करा और उसके बाद मुझे मतलब जो मैंने फोन का वो मुझे मिल गया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैं ये धीरे धीरे करता रहा। जैसे आपके हाथ में कैमरा उन्होंने दे दिया, Yes, ma'am. तो आपको चलाना तो आता नहीं था? नहीं मैम, मैं उसमें मतलब चलाना मेरे को आता था? हाँ, मैं कोर्स कर चुका था। उसके अच्छा बाद ही अच्छा, मैंने उसके ये काम- बाद हाँ जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट आपके हाथ में कैमरा हाँ, दे हाँ। दिया, तो आपने मुझे चलाना। पता था क्योंकि वैसे तो इसको झिझक होगी, हम्म। तो ऐसे ही करना पड़ेगा वरना ये जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उन्होंने धोखे से लेके धोखे गया। से लेके तो आपका प्रोफेशन बन गया है। हाँ, बिल्कुल मैम। तो अभी आप यही वर्क कर रहे हैं सारा? Yes, ma'am. हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? मैम अभी ठीक है, अच्छा है। मैंने काफ़ी अच्छी वेडिंग शूट करी है। तो बट अब कितने लोगों की टीम होती है आपकी? मैम वो डिपेंड करता है कि वो उनके बजट पे एंड ऑल की कितने अच्छा, पर्सन्स अच्छा, वो मांगते ओके, हैं। ओके, हाँ, ओके, कम से ओके। कम मतलब हमारी टीम आप 6 to 7 पर्सन्स की मान सकते हैं। ओके। इतने जाते हैं हम एक फंक्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, ma'am. तो जैसे अभी आपने बोला कि पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे, Yes. है ना? और क्योंकि आपके फादर वर्क कर चुके हैं, तो अभी रिस्पेक्ट होती है। नहीं तो मैम, पहले एक्चुअली क्या किस टाइप की रिस्पेक्ट क्यों नहीं पहले होती भी थी? रिस्पेक्ट थी, बट लोगों को ये प्रोफेशन समझने में थोड़ा टाइम लग गया। पहले Yes, वो ऐसे ही yes. कहते थे हाँ फोटोग्राफर है, चले हाँ, फोटो खींच दे, इधर हाँ, फोन। ऐसे ही होता था हमारे सामने की बात है। अच्छा। बट अभी जो है वेल मतलब सब हमसे एकदम अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ है। हाँ। क्योंकि एक ये हाई प्रोफाइल प्रोफेशन बन चुका है इस टाइम। अच्छा, अभी काफी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अब सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है, दूल्हा दुल्हन मम्मी पापा सब। क्योंकि उनके जो भी मेन मोमेंट्स हैं वेडिंग के, वो हम ही ने उनको कैप्चर करके देने हैं, तो उन्हें पता है, आज उन्हें समझ है इस चीज़ की, तो इसलिए हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो ध्रुव जी, आप अपना यही प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? यस मैम। और कभी मन तो नहीं किया ना कि इधर उधर ये काम मैम छोड़ के? एक्चुअली मन किया था लॉकडाउन में, जैसे अच्छा, सारे हाँ। वर्क्स बंद हो गए, तो फिर मैंने आपको जैसे मैं बताऊं कि मैंने न्यूज़ चैनल फिर ज्वाइन करा, क्राइम ब्यूरो।
अच्छा। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में वेडिंग्स बिल्कुल बंद हो गई थी, कोई फंक्शन नहीं हो रहा था। मैं तो खुद सोचने लग गया था कि मैं कैसे काम करूँगा अब आगे। अगर ये मतलब बीमारी ऐसे ही चलती रही तो हमें तो ये डुबा देगी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि सभी काम बंद हो चुके सभी हैं, काम बंद हो गए काम मैम, आपका but- तो काफी असर पड़ा है काम पे शायद से मैम ना। काम पे असर पड़ा है, मैरिज but- नहीं हो रही है तो हाँ। हो रही है तो 2 4 20 लोगों की मैरिज हो रही है, तो क्या आप लोगों को बुलाते हैं कैमरा करने के लिए वहाँ मैम पे? बुलाते हैं, बट वही है, घर पे फंक्शंस हो रहे हैं, 50 अराउंड 50% आते हैं। तो वो जो बजट है पहले हमें अच्छा मिलता था, अब वो हमें कम मिलने लग गया है। ओके इसलिए तो मेन जो है, मैं आजकल जो फोकस कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग पे कर रहा हूँ। ओके जिसके अच्छा, आप एडिटिंग भी यस सीख यस, रहे हैं? वीडियो ओके। एडिटिंग भी आती है मैम, मैंने 7वीं कोर्स करा था उसका भी। अच्छा 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 अच्छा। तो उसी की वजह से मेरे को एक जॉब मिली। अच्छा तो तो अभी आपने बताया कि आप क्राइम ब्यूरो में वर्क कर रहे Yes, हैं, ma'am. अभी लेटेस्ट कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है क्राइम ब्यूरो में काम करना? मैम इट्स गुड, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, थोड़ा अलग लाइन है। तो एक फ्यूचर भी सिक्योर है कि Okay. अगर हम धीरे धीरे कुछ करते रहते हैं तो इस लाइन में नहीं तो उस लाइन में तो आपका वक्त चलेगा ही। क्राइम ब्यूरो का काफी बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, Yes, और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके कुछ हमारे साथ शेयर करिए। मैम शेयर क्या मैम, जस्ट वो क्राइम न्यूज वगैरह जो है अच्छा। वो एडिट करवाते हैं main Crime. तो उनका उन्हीं का काम है मेन। तो क्राइम न्यूज जितनी भी आती है वो हम एडिट करके उन्हें देते हैं, तो वो फिर न्यूज चैनल पे आती है। तो आप बाहर भी जाते हैं काम करने चैनल का? नहीं नहीं मैम, चैनल के लिए तो मैं अभी कभी नहीं गया, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली ओनली एडिटिंग करते हैं आप? अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। अच्छा Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मॉम है, एक सिस्टर है और दादी है मेरी। अच्छा, तो आपके पापा अभी भी काम करते हैं? यस मैम, उनकी अच्छा। गवर्नमेंट जॉब है। तो अभी मतलब फोटोग्राफी? फोटोग्राफी नहीं करते मैम। अच्छा, अभी आप कर रहे हैं ना? जैसे डिजिटल आ गया ना तो उन्होंने फिर छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। वो पहले नेगेटिव्स पे काम करते थे। ओके ओके Yes. ओके। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ आने वाले स्टार मिस्टर राजकुमार। तो बात करते हैं राजकुमार जी से। तो स्वागत है राजकुमार जी आपका नेटफ्लिक्स में। और कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। अच्छे हैं? जी जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं राजकुमार जी मैम आप? एक्चुअली हम बिहार से हैं। बिहार से? ओह, बिहार का बहुत जाना माना नाम है और ये आने वाले स्टार है। और मैंने सुना कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो। जी जी, डांस भी कर लेते हैं। अच्छा, जी। तो आप बिहार से दिल्ली कब आए? मैम हम आए थे 2012 के करीब में आए, फिर यहाँ रुके, मन नहीं लगा, गांव का याद आया तो फिर हम चले गए। अच्छा। उसके बाद फिर हम दिल्ली आए, हाँ। तो एक मेरे गांव का है जानने वाले, तो काम के तलाश में थे, तो वो बोले कि चलो हम तुमको काम लगाते हैं। तो एक मेरे सर है, उनका नाम है यशुदास बीसी जी। क्या बात है, तो- आप भी इनको जानते हैं यशुदा जी, सर जी, को? जी। तो जो अरे मेरे- यशुदा सर, आप तो शाये हुए हर जगह। जो मेरे अंकल जी थे हाँ। वो लिया के मिलाए, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा। ओके। तो फिर तो हम काम करते गए। हाँ। अब जब तक यहाँ हम नहीं आते, काम नहीं करते हैं, तो मेरा घर पे भी मन नहीं लगता है। क्या बात है, क्या बात है। तो राजकुमार जी, मैंने सुना जी, कि जी। अभी आपने एज ए आर्टिस्ट की वेब सीरीज में भी काम किया। जी जी, वो सर है, मुझे मतलब कहीं ना कहीं रोल देते रहते हैं, करो राजकुमार करो, तो करते आपको रहते अच्छा हैं। लगता है? जी जी, अच्छा लगता है। मतलब एक्टिंग करना अच्छा लगता जी, है? acting- आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है? डांस सब, एक्टिंग भी करना अच्छा लगता है, डांस भी करना अच्छा मतलब लगता फुल है। एंजॉय करते हो जी, आप, जी। वर्क के साथ जी। अपना फुल एंजॉय करते जी। हो। और फैमिली में कौन कौन है फैमिली आपके? में मम्मी है, पापा है, दीदी है। तो याद आती है उनकी? आती है, फिर भी क्या करे, मजबूरी है, पैसा कमाना है ना। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखो, जैसे आर्मी के लोग हैं, अब वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे 30 त्योहार अकेले ही करते हैं, है ना? तो ऐसे बिहार का हो चाहे कोई बाहर का हो, अपना काम करने के लिए आए हुए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ बाहर आउट ऑफ कंट्रीज आते हैं, फैमिली की तो याद आती है, लेकिन अपना स्टेमिना बना के रखना, काम करना, अपनी फैमिली को आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये राजकुमार जी कर रहे हैं, है ना राजकुमार जी? जी मैम, वो तो करना जिम्मेवारी है, करना जिम्मेवारी पड़ेगा। करना पड़ेगा। और राजकुमार जी, अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल कौन सा है? मैम सबसे अच्छा पल ये है कि जैसे गांव में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गरीबी था,
गरीबी के बाद में हम लोग थोड़ा बड़ा हुए। बिहार में कौन सी जगह की मैम हम बिहार में छपरा से हैं। छपरा से जी, हैं। जी। अच्छा, ओके तो ओके। वहाँ पे थोड़ा वो गरीबी था, मतलब हर एक चीज़ से तंगी। फिर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, मन नहीं लगा, फिर हम लोग बाहर निकले, अपना काम धंधा में लगे। और कितने साल के थे जब आप मैम हम मान के चले 2012 में आए थे। अच्छा। तो आए तो फिर तो मन नहीं लगा, फिर चले गए। फिर जब 2014 में आए, फिर आए, फिर चले गए। फिर जब अप डाउन अप डाउन अप डाउन आप करते रहे, क्योंकि आपको रहने के लिए कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिल पा रहा था जहाँ आपका मन लगे, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। तो अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ वर्क कर रहे हैं, यशुदास सर के साथ वर्क कर रहे हैं, शायद आपने बताया अभी। तो वहाँ आपका मन लग रहा है? यहाँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या लग रहा है फिर? मुझे तो घर के तरह लगता है। अच्छा, अपना काम करो, खुशी रहो, कोई चीज का दिक्कत भी नहीं होता है। तो ऐसे काम में मुझे मन लगता है। तो यशुदास सर आपको काफी फैमिलियर रखते जी हैं? जी, वो एकदम फैमिली की तरह रखते हैं, हम छोटा बच्चा की तरह वो अपना मानते हैं, रखते हैं। हाँ, मैंने उनके बारे में, यशु सर के बारे में सुना है कि जितने लोगों ने, जितने एडिटरों ने, जिसने भी वर्क किया है यशु सर के साथ, तो सब प्राउड फील करते हैं। तो राजकुमार की जुबान भी सुन रहे आप यशुदास वीसी जी की तारीफ। तो आप अभी आप उनके साथ, मेरे को लगता है कि और कई साल काम करेंगे। मेरा तो उम्मीद है कि मेरा जब तक लाइफ चले, जब तक हम जुड़ के रहें। क्या बात है, उम्मीद है। गुड गुड गुड, और वेरी गुड। ऐसा भी लॉकडाउन में जितना भी मेरा दोस्त था, सब छोड़ छोड़ के चले गए। अच्छा, काम छोड़ के चले काम गए? छोड़ के, डर के मारे कि पैसा नहीं है, सब फैक्ट्री बंद, कंपनी बंद, ऑफिस बंद, तो जाएंगे कहाँ हम। फिर भी उस समय भी सर बोले कि देखो, हिम्मत है राजकुमार जी की और यशु सर जी की भी कि जितने भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे तो सारे बिहार वापस चले गए हैं। तो राजकुमार जी का कहना है कि मैं लॉकडाउन में भी यहीं था सर के पास। आपको कोई सर ने प्रॉब्लम तो नहीं आने दी? प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं सर पैसा चाहिए, तुरंत 2000-5000 रुपया ट्रांसफर कर देते थे। क्या बात? बोलते थे कि आराम से राशन भरो, घर में बैठो, खाना खाओ, फाजुल मत घूमो। तो मुझे लॉकडाउन में सर बहुत हेल्प किए। जिसके मालिक ऐसे हों तो कौन छोड़ के जाना और चाहेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सभी जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको अपने प्यार से फैमिली की तरह उनको डील करेंगे, तो जो अभी भगदड़ हुई है हमारी, जो जितने वर्कर थे बैग उठा उठा के बेचारे पैदल बिहार तक वापस गए हैं। अरे यार, तुम 4 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी उनको भी अगर प्यार से खिलाएंगे तो ये भगदड़ कभी नहीं होती। ये एक मैसेज है बहुत बड़ा आप सब लोगों के सामने। जी मैम जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जी, तो आपके बहुत सारे साथी बिहार वापस चले गए वो होंगे? लोग तो सब छोड़ के चले गए। मतलब उनके जो मालिक थे उनको अब क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम अपने मालिक को क्यों बुराई करें। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक चीज टाइम से मिल ही रहा है, सब चीज हो रहा है। अब उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं रहा मुझे थोड़ी पता, उसको तो कंपनी लॉकडाउन में तुम्हारा घर जाने का मन नहीं किया? नहीं किया, क्यों जाएंगे, यहाँ है तो दिल्ली में सेफ है, मीडिया के सामने है। यदि मुझे कुछ होता है तो मीडिया के थ्रू हम बच जाएंगे। गुड। और गांव में कैसे बच पाएंगे हम, गांव में तो मीडिया पहुंचेगी तब तक आदमी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे मिला, वो समझाए कि यहीं रहो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। तो आप पूरा लॉकडाउन जी, जी। साथ में थे? हम यहीं थे और अभी भी हैं। तो मैं एक आपका बड़ा पर्सनल क्वेश्चन करना चाह जी, रही हूँ जी, राजकुमार जी, जी, बताइए। कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया? कि मन है आपका, मैं ये करना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, बट मैं वो नहीं बन सकता और मैं ये बन गया। मैम मेरा फ्यूचर यही है कि मेहनत करें, पैसा कमाए, और मेरा एक छोटा सपना है कि अपना घर बनाए बेहतरीन। बस उसके बाद हमको सबका कोई सपना होता है। उसके बाद मेरा कोई सपना नहीं है। और तो अपना कमाते रहेंगे, दाल रोटी चलते रहेगा, बस मतलब आप खुश हैं? हम खुश हैं अपने जीवन में। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, आपसे मिलके मुझे जी, बहुत जी, अच्छा लगा। जी। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ मुकेश मिश्रा जी और स्वागत है उनका नेटफ्लिक्स में। नमस्कार, कैसे हैं मुकेश जी? बहुत बढ़िया मैम, आप बढ़िया। सुनाए कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और घर परिवार में सब ठीक है? सब कुशल हैं। आप हैं साउंड रिकॉर्डर? साउंड रिकॉर्डिंग जी यस। तो कैसा वर्क है और क्या क्या करते हैं आप? मैम मैं वोकल रिकॉर्ड करता हूँ,
वोकल रिकॉर्ड करता हूँ मतलब वॉइस रिकॉर्ड? वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और Okay. मतलब ऑडियो रिकॉर्ड होता है। अच्छा, मूवी का, पिक्चर का, सीरियल्स का, ओके, तो ऑडियो का सारा काम है, ऑडियो का काम है। अच्छा, साउंड इंजीनियर Sound कह engineer, सकते हैं। जी जी। जी, और मैं मुकेश जी ये जानना चाहूँगी कि आप कब इस लाइन में आए और कैसे आए? मैम आया था मैं 4 साल करीब हो गया। 4 साल। मैं ऐसे ही घूमने आया था दिल्ली, बिहार तो से। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी, जी। अच्छा, आप भी बिहार से रहने वाले हैं? जी। तो बिहार कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं दरभंगा जिला से हूँ। दरभंगा। जी। ओके ओके ओके। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई ख़त्म करके आया था घूमने। अच्छा, तो मेरी मुलाकात एक म्यूजिशियन से हुई। क्या नाम है उनका? उनका नाम था गुप्ता जी। गुप्ता जी। जी। ओके ओके ओके। उन्होंने बताया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आओ मेरे साथ, हम कुछ करते हैं। तो मैंने बताया उनको कि मुझे तो कुछ आता नहीं है और ये लाइन मुझे एडिटेड वैसे सुनना है, अच्छा लगता नहीं है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कहा आपकी चॉइस नहीं थी? चॉइस नहीं थी। ओके। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये लाइन सबसे अच्छा है, आप जुड़ो मेरे साथ और करते हैं फिर। तो मुकेश जी फिर- मैं ये पूछना चाहूंगी, अब जी। ये लाइन आपको कैसी लग रही है? अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे क्या बात है! जी मुझे बहुत तो अच्छा उन्होंने लगा। जो कहा वो सही कहा था? सही कहा उन्होंने। तो उस टाइम पहले आपको बोरियत लग रही थी बहुत कि बोरियत लग रही थी। जी। अच्छा, जब आप काम करने लगे, इसके अंदर इन किया, वर्क किया, लोगों के साथ मिले, काम करने लगे, तो तब अब आप जाके अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। ओके ओके। अब मैं देख रहा हूँ उसमें फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा दिख Bright रहा है। ब्राइट है। हाँ। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है ओके और मैं ओके। इससे आगे जाने की कोशिश करूँगा। कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अभी कहाँ वर्क कर रहे हो? अभी मैं स्पेक्ट्रल इंडिया में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, तो इससे पहले कहाँ कर रहे थे? इससे पहले मैं था म्यूजिक 9 में। म्यूजिक 9 सुरेंद्र गांधी जी, 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 जी। उनके साथ? जी जी। अरे रे रे, वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे बहुत अच्छे इंसान है और ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। और मुकेश जी मुझे आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जी, आप मुझे- म्यूजिक 9 इंडस्ट्री में काम करके आए हैं, जी, तो जी। कैसा फील किया आपने? उनके साथ कैसा व्यवहार रहा आपका? व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ वाले आदमी हैं। हम्म। और फिर क्या हुआ, फिर लॉकडाउन आ गई। इन्होंने और- लॉकडाउन ने ये सबकी कमर जो तोड़ी है ना, जी जी। तो उसकी वजह से क्या अभी उनका स्टूडियो चल रहा है? अभी उन्होंने फिलहाल 2-3 महीने के लिए बंद कर दिया है। अच्छा, लॉकडाउन की जी। वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं जॉब की तलाश में था। हम्म। फिर मुझे मिला स्पेक्ट्रल इंडिया में काम करने अच्छा। का मौका मिला ओके ओके। और मैं अभी 1.5-2 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जो डबिंग कर रहे हैं कौन है वहाँ पे? आपका वीडियो डायरेक्टर कौन है वहाँ पे? वीडियो डायरेक्टर बहुत ही मशहूर हैं, उनका नाम है सीमा डोगरा जी। हाँ, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है वेब में, नेटफ्लिक्स, जितने भी स्टैंडर्ड वर्क होते हैं उनके पास टीम भी स्ट्रॉन्ग टीम है, सारे मूवी का काम करते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश जी। आप मुकेश जी ने तो मेरा ही इंटरव्यू ले लिया। नहीं नहीं, मैम की चर्चा दूर दूर तक होती है। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। और मुकेश जी अब अपना फ्यूचर अपना साउंड में बनाना चाहते हैं? जी मैम। आपको अच्छा लग रहा अच्छा है? लग रहा है। तो ये आप लॉकडाउन में जो हमारा ये चला 3-4 महीने, अभी तो सारा वर्क शुरू हो चुका है जी, शायद, है जी। ना? तो कैसा रहा आपका? स्टार्टिंग लॉकडाउन में तो 2 महीने तो बहुत ही बुरा रहा, पर अब लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मैंने सुना है कि हमारे लाइन में थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों को खाने तक की प्रॉब्लम्स हुई जी। हैं, क्योंकि देखो हमारी लाइन के जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनकी कोई हेल्प नहीं है। बिल्कुल। आप ये मैं खुद अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको हेल्प नहीं है, लेकिन म्यूजिक, इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, जी यही ना? बिल्कुल। सबको चाहिए, हाँ। लेकिन इनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लॉकडाउन में कितने लोगों को क्या परेशानियां आई हैं, कोई हेल्प नहीं है कहीं से भी। ऐसा ही है ना? जी जी हाँ। ऐसा ही है। तो और मुकेश जी अभी इसके बाद अपना फ्यूचर आप इसी लाइन में लेना इसी लाइन चाहते में हैं, बनाना तो चाह रहे हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, एक भाई, एक बहन और सबसे छोटा मैं हूँ। मेरी भी शादी हो चुकी है। अच्छा। जी। अरे क्या मेरी बात है! मेरी भी फैमिली बढ़ चुकी है, अरे 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 अरे, अभी तो खर्चे भी बढ़ गए। खर्चे भी बढ़ चुके हैं। और मैंने अभी अभी सुना है कि आपका एक छोटा मुकेश भी जी, आया जी जी है, हाँ। तो वो क्या भी नाम लॉक- रखा? वो भी लॉकडाउन का ही हाँ, वो भी एक लॉकडाउन का हाँ। पहलू है। हाँ।
अच्छा अच्छा, तो क्या नाम रखा आपने छोटे मुकेश का? मैम नाम तो घर वाले रखते हैं, अभी नाम पता चला करना है मुझे वेद नाम रखा है उसका। वेद। वेद। अरे क्या बात है। और मुकेश जी देखो इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हर फादर मदर कहता है मेरा बच्चा हुआ तो मैं उसका नाम रखूंगा। तो मुझे ये सुन के मुकेश जी बहुत अच्छा लगा कि आज भी आप अपने फैमिली पर डिपेंड हो, उनका नाम वो जी, रखेंगे। जी, जी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप अभी जो आगे वर्क कर रहे हैं और ये कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? ये स्पेक्ट्रल इंडिया में आके मुझे लगा कि इसमें और भी ज़्यादा स्कोप है। अच्छा। मुझे पहले तो गाने वाने ऐसे छोटे मोटे काम मिलते थे, पर यहाँ अच्छे लेवल के मूवीज़ वगैरह के काम मिलते हैं। हॉलीवुड। हॉलीवुड बॉलीवुड सब के काम मिलते क्या हैं। बात तो है। यहाँ तो स्कोप बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही सीखने की आपका ज़रूरत फ्यूचर है। ब्राइट है। जी ब्राइट है, पर मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है और अगर मैं लगा रहा तो शायद। हाँ, मुकेश जी ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे जबकि मुकेश जी मेरे साथ काम करते हैं और अच्छा वर्क करते हैं, और आज इन्होंने ये बहुत अच्छी बात की है कि मैं अभी और सीखने का मौका मिलेगा। तो हम जितना काम कर रहे होते हैं हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, हम नई चीज़ें हर दिन सीखते हैं, हर दिन। तो हर किसी को ये है कि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। जी, तो जी। मुकेश जी का ये मुझे वर्डिंग बहुत बहुत अच्छी लगी। तो और मुकेश जी और बताइए। और तो चल रहा है, वर्क तो चल ही रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी जी, मुकेश जी। जी कि आपका सबसे अच्छा पल फ्यूचर का अभी तक का, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आपने जी। बहुत कुछ करना है, कि सबसे आप तक का जो आपकी जर्नी है, मतलब हमारी मीडिया लाइन से है, साउंड रिकॉर्डिस्ट में आपकी सबसे अच्छी जर्नी में अच्छे पल कौन सा है? मैम जर्नी तो शुरू अभी हुई है जब से मैं स्पेक्ट्रल इंडिया में आया हूँ। अरे क्या इससे बात है। पहले तो अच्छा नहीं लगता था मुझे, पर यहाँ आके अच्छे लोगों से मिलना, इंटरव्यूज़ देने, ये सब काम अच्छा लग रहा है मुझे। जी। मतलब पहचान बन रही है पहचान बन रही है कि आपको और लोग जानने लगे जी। हैं, जानने लगे हैं, काफ़ी लोग अभी आपको जानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो बड़े लेवल के ही लोग मिलते हैं, छोटे तो नहीं आते ज़्यादातर। हाँ, तो आर यू हैप्पी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, खुश हैं आप? जी। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका अभी तक जर्नी का सबसे बुरा वक्त और बुरा पल। अभी तक ही मान सकते हैं, अभी 2 महीना पहले तक मान सकते हैं कि बुरा ही था, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ मुकेश जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी। कि जो अभी तक हो रहा था, जहाँ लॉकडाउन में हुआ, वो सब की कमर तोड़ के गया जी। है ना? और आप दिल्ली में ही परमानेंट रहना चाहते हैं, बॉम्बे जहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड, क्या क्या करना चाहते मैं हैं आप? आगे भी जाना चाहता हूँ। कभी बॉम्बे जाने का सोचा? बिल्कुल मैं सोचा है और अब लगता है कि जा सकता हूँ स्पेक्ट्रल इंडिया के थ्रू। अरे हाँ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे स्कोप है अच्छा। और जाना चाहिए। हाँ, तो आप मुंबई भी जाना चाहेंगे, जी, जी, वहाँ मैं- वर्क करना चाहेंगे? जी मैम। तो मुंबई में ऐसा क्या अच्छा है जो दिल्ली में नहीं है? नहीं, दिल्ली में सब कुछ है, हम्म, पर मुंबई जो है वो एक हब है। हब है कि वहाँ काम हो न हो, वहाँ से एक बार देख के आने के बाद लगता है कि वहाँ मतलब काम अच्छा से हम कर पाएंगे। परफेक्ट है। परफेक्ट है। हाँ, तो क्या अभी आप अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते? नहीं, अपने आप को अभी परफेक्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, परफेक्ट तो कभी होता ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कोशिश जारी है और उस जगह पे हूँ जहाँ से रास्ते अच्छे निकल के आ रहे हैं। जी मैम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी जितनी इच्छाएं हैं भगवान जल्दी से जल्दी पूरी करें, और ये जो भी इनके सपने लेके आए हैं, ये सारे सपने मुकेश जी के पूरे हों। और मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब बॉम्बे जाओगे जी मैम। तो क्या हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं मैम, मैं तो आपके थ्रू ही जा रहा हूँ। और वापस भी मैं आपके साथ ही आऊँगा। रहने मुंबई नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुंबई का माहौल अभी खराब चल रहा है। एक्ट्रेस ये अभी सुशांत सिंह राजपूत जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बिहार के बहुत थे, सैड न्यूज़ है। तो बिहार वालों का तो हाल यही है, तो मुंबई में तो रहना मुश्किल ही है, पर मुंबई का काम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ही करेंगे। जी। अच्छा, तो सुशांत जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल से काम करते हैं, जो निर्दोष होते हैं, उनको ही लोग ज़्यादातर टारगेट करते हैं। और सुशांत सिंह भी वैसे ही था, ईमानदारी से काम करता था, ऑनेस्ट था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, जो आजकल फिल्मी दुनिया में नहीं है।
तो उन लोगों को भय हो गया था कि मेरी पोजीशन न चली जाए, खांस ये जो भी हों। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने सुसाइड किया है कि जहाँ मर्डर? नहीं, मर्डर ही हुआ है, सुसाइड तो अब छिप गई है क्योंकि सबको पता है कि मर्डर ही हुआ है। और अभी सीबीआई जांच हो रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और हम तो मतलब ये पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका है, बहुत दुख है सबको। छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़ा आर्टिस्ट डरा हुआ है कि जो भी सुशांत जी के साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है ना जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप नेटफ्लिक्स में आए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ सिंगर राहुल यादव जी जो कानपुर से हैं। तो स्वागत है राहुल यादव जी आपका नेटफ्लिक्स में। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। अच्छे हैं। तो मैंने अभी भी सुना आप गा रहे थे, तो बहुत अच्छा गा रहे थे, तो सिंगर हैं आप। तो क्या गा रहे थे अभी आप? ये गणपति विसर्जन के लिए अच्छा, गणपति बाबा आने वाला ना अभी। ओके 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 ओके। तो आप कानपुर से आए हैं गाने के लिए? है मैम। अरे क्या बात है। तो आप का शौक है जहाँ आप इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? और मेरा मतलब लाइफ समझ लीजिए। अरे मैन यही है कि मुझे सिंगिंग ही करनी है। सिंगिंग ही करनी है। तो ये आपका पहला गाना है? नहीं मैम, और 4-5 गाने हैं मेरे। 4-5 गाने हैं। तो आपको ये शौक कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? मैम बस ऐसे बचपन से गाने का शौक था, तो क्लासिकल सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सीख रहे हैं आप? 2-3 साल हो गए सीखते सीखते। क्लासिकल कहाँ से सीख रहे हैं? हाँ, मयूर बिहार में सर है हमारे। मयूर बिहार से। अच्छा, दिल्ली से ही सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ मैम। कहाँ पे? और एक्चुअली मैं रोडवेज में जॉब भी करता हूँ। अच्छा, रोडवेज कंडक्टर हूँ कौशाम्बी डिपो में। अरे तो मतलब निकाल आप के। जॉब भी करते हैं तो अपना शौक भी पूरा करते हैं। वेरी गुड। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो अपना शौक पालते हैं उनको पूरा किसी ना किसी तरह से कर ही लेते हैं। तो हिम्मत है इस बच्चे की जो कानपुर से आके दिल्ली में रह रहा है लॉकडाउन में, और जॉब भी कर रहा है रोडवेज की, और गाना भी गा रहा है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है हाँ, तो और ये गाना बनाने के बाद क्या करना चाह रहे हो आप इस गाने का? मैम। अभी तो फिलहाल यही चल रहा है, ड्यूटी और सिंगिंग। सिंगिंग। अच्छा, तो वीडियो बनाओगे इसका? हाँ, हाँ, तो कौन सी कंपनी से रिलीज कर रहे हो इसको? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। अभी ये डिसाइड नहीं गाना किया बनने है, के बाद। गाना बनने पर है। अच्छा, तो कौन रिकॉर्डिस्ट आपका रिकॉर्ड कर रहा है? बबलू भैया। बबलू जी, जाना माना नाम है एक इंडस्ट्री का, बबलू जी का। और बबलू जी के साथ आप काम, बबलू जी को आप कब से जानते हो? बीबी किंग नाम से भी जानते हैं लोग। किसका? बीबी किंग्स। बेबी किंग्स। बीबी किंग्स। बीबी किंग्स। अरे क्या बात है, सुपर डुपर नेम। ओके ओके। तो अच्छा उनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो पहले भी उनके साथ आप काम कर चुके हो, हम्म, तो इसलिए आप जो आपके जो गाने बनते हैं तो बीबी किंग ही बनाते हैं। ये एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं भाई, जैसे मतलब फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मतलब एक पारिवारिक माहौल लगता है। अच्छा, तो देखो बीबी जी से एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि ये सिंगर कभी भी किसी की तारीफ यूं ही नहीं करते जब तक उनको पूरा अच्छा व्यवहार, अच्छा, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल परिवार की तरह ही मुझे डील करते हैं। तो अगर सारे सिंगर, सारे म्यूजिशियन, सारे लोग मिलके नई जनरेशन को ऐसे ही प्राउड करेंगे तो वो आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों ना ये जॉब भी करे और सॉन्ग भी गाएं, क्योंकि इनको पूरा सहारा मिल रहा है। हाँ, तो अभी और लाइफ में आप क्या करना चाहते हो आगे? मैम अभी तो कुछ नहीं कह सकता, फिलहाल अच्छा। तो यही चल रहा है। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा बाबा, 2 छोटे भाई। छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई दोनों कानपुर पढ़ते हैं। वो पढ़ाई करते हैं। तो मतलब आपके ऊपर जिम्मेवारी है? मम्मी हाउस वाइफ है, पापा भी जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मम्मी पापा, आपकी फैमिली पूरी आपकी हेल्पिंग हैंड है, आपकी हेल्प Support करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, गुड गुड। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आपके लिए, सबके लिए यह है कि जिसकी फैमिली सपोर्ट करती है तो बंदा आगे बढ़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और आपकी ज़िंदगी का हसीन पल कौन सा है अब तक का, जिसको आप कभी मतलब भूल नहीं पाओगे? टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन। गर्लफ्रेंड का है क्या? कुछ खास
नहीं जेक नहीं, तो टफ क्यों है फिर? कुछ खास रहा नहीं और ऐसी चाहत नहीं रही कि ये चीज़ पहले मिल जाए या अभी मिली भी नहीं। म्यूजिक को लेके है तो अभी चल ऐसे ही रहा है, चल चल रहा है, अच्छा। सीख ही रहे हैं। तो मतलब जैसे कानपुर से लेके दिल्ली आने तक का सफर, जॉब करना, कुछ खास और नहीं, मैम, मतलब इसमें आपका कोई मतलब बुरा पल जो आपको कभी लगेगा कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा यहाँ से, लगता है। लगता है? कब लगा? और जब टाइम ना मिले रियाज करने का और ड्यूटी पे अगर सपोज करिए दिल्ली से आजमगढ़ जाना पड़ता मुझे, अच्छा। तो दिल्ली से आजमगढ़ तक जाता हूँ, इसके बाद कभी मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और सवारी ट्रांसफ़र देनी पड़ जाए, अरे सबसे ज़्यादा बुरा उस टाइम लगता है। उस टाइम लगता है, उस टाइम क्या मन करता है? सब कुछ छोड़ दूँ और सिंगिंग करूँ, लेकिन सोचता हूँ कि अपने ऊपर डिपेंड रहूँगा तो पापा से मतलब कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अपने खर्चे में। गुड 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 गुड। ये हमारे आने वाले सिंगर हैं, आने वाले स्टार हैं, इनका स्ट्रगल कैमरे में कैद हो रहा है। और जब आप बड़े सिंगर बन जाओगे तो हमें याद तो मैम बिल्कुल याद रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट हमें, टाइम आपने मुझसे किसी ने मुझसे ये पूछा हाँ तो जरूर याद रखेंगे। जरूर याद रखेंगे। और आपने बबलू भाई को? बबलू भाई को तो भूल ही नहीं सकता, अरे क्या क्योंकि बात है। बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल हैं और इनसे जब मैं पहली बार मिला तो अच्छा लगा। हम लोग मतलब एक फ्रेंडशिप टाइप की, छोटे बड़े भाई की तरह उनके काम। तो आप कौन से सिंगर जैसा सिंगर बनना चाहते हो? आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? सोनू निगम। सोनू निगम जी, ओके ओके। तो आप सोनू निगम जैसे बनना चाहते हो, जहाँ शायद नहीं बन पाऊंगा लेकिन नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं? यू विल ट्राई, कोशिश कर रहे हैं ना आप, कोशिश कर रहे हैं तो सरस्वती जरूर मौका देगी आपको। आप सोनू निगम जैसे सिंगर बने, वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े अच्छे नामी सिंगर हैं और बहुत अच्छा नाम है उनका। और उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया होगा ना, है ना? अगर उनका आप इंटरव्यू उठा के देखेंगे तो उनका भी ऐसा इंटरव्यू होगा, जब गाड़ी खराब हो जाए सबसे, तब मुझे बुरा लगता है। शायद नहीं, उनके मैंने काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं तो मतलब उनके पिताजी खुद ही एक सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी फैमिली में पहले ऐसे हैं कि जो इस लाइन में है? अच्छा अच्छा। तो आपकी फैमिली ये सब करने देती है आपको? खुश है, मना तो नहीं करती? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बड़ा मैं भी उनसे नहीं मांगता हूँ पैसे वगैरह। अच्छा, अपने खर्चे खुद ही मेंटेन करता हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। तो अभी तक और आप, इसीलिए जॉब करता हूँ। और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी अभी तक? नहीं मैम, ऐसा कैसे? टाइम ही नहीं मिलता है। आप मुझे अभी देख लीजिए, मैं 4 साल से जॉब करता हूँ, आप अभी मुझे देख सकती हैं। और रूम में रहता हूँ इंदिरापुरम में, यहीं दिल्ली। यार दिल्ली में तो लोग आते हैं, 2-2 4-4 6-6 गर्लफ्रेंड होती है, उसको टाइम दिया, उसको टाइम दिया, और आप होना चाहिए अच्छा देने के लिए टाइम तो होना ये चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके पास टाइम ही होता है, जो अपना फ्यूचर छोड़ के और लड़कियों के पीछे अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, और आगे जाके जब लाइफ का बहुत सारा पार्ट चला जाता है तब उन्हें याद आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो उन सब के लिए एक मैसेज है, ये छोटा सा बच्चा है कि जो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं, उसको जॉब करना होता है, उसको सिंगिंग करना होता है, उसको अपना फ्यूचर बनाना होता है, यही है ना? तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ हैं बीवी किंग्स। तो मिलते हैं बीवी किंग से, जो आप मीठे मीठे सॉन्ग सुनते हैं, मीठे मीठे गाने सुनते हैं, म्यूजिक रेंज करते हैं, हैं यही करते हैं। वेलकम आपका नेटफ्लिक्स में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और बबलू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस लाइन में कब आए और कैसे आए? मैम मैं इस लाइन में आया था 2010 में आया था। अच्छा हाँ जी, तो इससे पहले मैं जागरण वगैरह करता था। अच्छा, जागरण में क्या करते थे? जागरण में मैं सिंगिंग करता था। अच्छा, गाते भी हैं आप? ओह सो नाइस। अच्छा, सिंगिंग करता था, फिर सिंगिंग करते करते मेरे म्यूजिक एक्टर रिलेशन में ही है, भाई है। क्या नाम है उनका? विनय विनायक नाम है। ओह, इंडस्ट्री का जाना माना नाम। हाँ जी, तो मुझे रिलेशन कौन में नहीं जानता। तो उनके स्टूडियो में फिर जाना हुआ। फिर वहाँ से जाते जाते धीरे धीरे कुछ सीखा, उनसे बहुत कुछ सीखा, थोड़ा करते करते फिर ऐसे
फिर अपना स्टूडियो खोल लिया। अच्छा। हाँ जी। अरे अरे अरे। अब यही लक्ष्मी नगर में दिल्ली में मेरा स्टूडियो है। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ किस पर नाम से है? मेरे ही नाम से, बबलू बिट्टू नाम से। बबली बिट्टू के नाम से। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप म्यूजिक अरेंज करते हैं, म्यूजिक हाँ बनाते जी, हैं? रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी सब काम। क्या बात है। अब तक कितने गाने बना चुके हैं आप? वैसे पंजाबी तो मैंने भी 10-15 बनाए हैं, भोजपुरी में 1000 बना चुका हूँ। अरे क्या बात है। भोजपुरी तो भोजपुरी में 1000। हाँ जी। और आपकी इतनी उम्र तो लग नहीं रही मुझे। नहीं, एक्चुअली भोजपुरी का मेरा शुरू से रहा है ना, जब से भैया के साथ था ना, अच्छा, विनय तो वहाँ विनायक पर जी भी भोजपुरी चलता था, विनय लॉलीपॉप विनायक जी वगैरह। के साथ। हाँ। तो उसके बाद फिर भोजपुरी से ऐसा टच रहा, जब से 8-10 साल से वही काम चल रहा है। बोझ बहुत ज्यादा होता है। हाँ। हिंदी अभी स्टार्टिंग करी है। हिंदी की अभी पंजाबी। शुरुआत है, अब हाँ तो जी। पंजाबी 10-15 कर चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? वैसे मेरा तो जो रोजी रोटी जो स्टूडियो मेरा चलना चालू हुआ है वो भोजपुरी से ही हुआ जी। है, तो वही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा। उसके बाद मेरे को बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला, हाथ साफ हुआ, सीखने को मिला, फिर धीरे धीरे फिर इसमें मैं आया हिंदी पंजाबी में। तो पंजाबी करके कैसा लगा आपको? भोजपुरी के साथ बाद पंजाबी करना तो बड़ा टफ है, हाँ जी। लगा मुझे ऐसे कि Actually- भोजपुरी और पंजाबी तो बहुत डिफरेंट है ना? हाँ, डिफरेंट है उसमें तो, बिल्कुल टेस्ट ही अलग है वो। है ना? हाँ, एक्चुअली उसमें क्या है कि हम तो है दिल्ली के, शुरू से हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। तो शुरू से मेरे भाई का मतलब डीजे वीजे का काम है। अच्छा। हाँ, तो उसका इवेंट डीजे का काम है, तो हमारा टेस्ट हिंदी पंजाबी रहा है शुरू से। अच्छा, मिक्स हाँ जी। रहता है। तो वो करते करते फिर धीरे धीरे आइडिया होने लगा। फिर मतलब कोई मुश्किल नहीं था, अगर मैं प्रॉपर पूरा बिहार से होता या बिहार भोजपुरी करता होता तो दिक्कत होती तो है। दिक्कत आती है हाँ आपको जी। पंजाबी में, तो इसलिए आपको एक्चुअली मुझे बिहार के लोग बोलते कि आपको भोजपुरी कैसे करोगे, आप दिल्ली के हो। हाँ हाँ, ये तो यार बड़ा टफ है कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपने भोजपुरी कैसे किया? हाँ, तो भैया के पास एक्सपीरियंस मिला मुझे, वहाँ पर रिकॉर्डिंग मतलब काफी करी है मैंने। अच्छा। तो उसे करते करते वो कहता ना कि करते करते सारा मतलब काम हो गया। तो आपके पास तो मतलब अच्छे बुरे सिंगर सब आते होंगे, जो हाँ जी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बेसुरे होते हैं। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसी हालत, कभी कभी तो दिल करता है कि हमने काम मतलब खोला ही क्यों स्टूडियो। अरे अब तो मतलब ऐसे मतलब जब वो लोग गाते हैं तो एक तरीके को हमें भी पता लगता है कि हम शायद दोबारा सीखने जाए या वो दोबारा गाए। तो बैड एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मतलब- लेकिन आप उससे गवा लेते हो फिर भी। हाँ, लेकिन गवाना इसलिए पड़ता है वो भी। अब एक तरीके से कोई क्लाइंट सिंगर आ रहा है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि तू बिल्कुल ही नहीं गा सकता, किसी भी तरीके हमको उसका काम ठीक मूड देना है। ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, उसको काम किसी भी तरीके ऐसा देना कि मार्केट में जब कोई सुने तो कोई ये ना कहे कि स्टूडियो वाला कर रहा है, क्योंकि नाम हमारा ही जाता है रिकॉर्डिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे भी करके तो सिंगर का गवा लेते हाँ, हो? अगर वो नहीं गा पाता है सिंगर, उसको प्रॉब्लम लगती है, उसको टाइम देते हैं हम कि भाई आप जाओ आप प्रैक्टिस प्रयास करके आओ। करवाते हैं? हाँ जी। रियाज प्रॉपर कराते हैं और क्या करते हैं? जैसे ट्रैक रेडी आप प्रैक्टिस करके आओ, 2-3 दिन दे दिए, फिर वो- अच्छा, हाँ जी। टाइम देते हैं उनको, हाँ जी, 2-3 दिन 1 वीक का हाँ जी। टाइम देते हैं। हाँ वो फिर उस पे पूरा रियाज करते हैं, रियाज करके फिर देन स्टूडियो में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप उनसे गवाते हैं? फिर दोबारा हम गवाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम तो आ गया, नहीं गा पा रहा, तो हम उसको बोलते दोबारा रियाज करके आओ, फिर तीसरी टाइम पे वो गा लेते हैं। तो ऐसा करने में जब वो दोबारा गाते हैं तो ऐसे गा लेते हैं फिर? हाँ, एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो लोग डायरेक्ट एकदम से डमी के साथ, उनको ट्रैक पता नहीं होता कैसा बना है। अच्छा, कहाँ छोड़ना है और कहाँ पकड़ना हाँ, है, ट्रैक। ये मुश्किल होता होगा। हाँ जी, ट्रैक फर्स्ट टाइम किसी ने भी सुना तो उसके लिए कंफ्यूजन होता है, और लिरिक्स वगैरह वो ट्रैक के हिसाब से याद नहीं कर पाते कि बीट कहाँ छोड़नी है। तो हम उनको पहले ट्रैक मतलब बता देते हैं, भाई आपका ऐसा बनेगा, तो वो कई तो होते गा देते हैं एकदम से, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सब कुछ बताने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उनको हम ट्रैक देते हैं, फिर वो ट्रैक पे थोड़ा सा रियाज करके फिर सेकंड टाइम में वो इतना गा लेते हैं कि मार्केट में कोई ये नहीं कहता कि भाई सिंगर बहुत बुरा गा रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि नाम तो देखिए सबका ही जाना है। सबका जाता है, हाँ, सबका किसी का जाता भी है। नाम खराब नहीं होना चाहिए, नहीं सिंगर चाहे होना हम हों। चाहिए। तो आपका मतलब पूरी जर्नी का अभी इतनी एज तो आपकी लग नहीं रही मुझे। हाँ, ये और ज्यादा ही है मेरी लग रहा है वैसे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपका सबसे बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस में क्या कहूँगा मैं, बस देखिए बैड एक्सपीरियंस में यही होता है कि जहाँ से बहुत उम्मीदें होती है ना, और वहाँ से उतनी उम्मीद करके आप कहीं मतलब सब कुछ कर रहे हो, एकदम से वहाँ पर कोई मतलब मना कर दे या कोई चीज़ ना बने वहाँ पर, जिस इंसान ऐसा को- हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। जैसे जैसे कोई भी किसी बंदे के साथ आप, नाम नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता कि हाँ। कोई भी आप बहुत बड़े मतलब एक बंदे ने आपको, एक एक्सपीरियंस शेयर करिए हाँ, हमारे एक एक्सपीरियंस ये है कि जैसे सारेगामा के ऑडिशन में गया था मैं। साथ। अच्छा, हाँ, तो गया तो वैसे इंडियन, सिंगिंग करने? हाँ, सिंगिंग करने। ओके ओके। वो वहाँ का एक्सपीरियंस है, वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। अच्छा तो वहाँ पर मतलब थर्ड राउंड में मैं चला गया था। अच्छा। हाँ, मतलब अरे, दिल्ली की क्या जो बात है। मैं वो हो गया था।
एक्चुअली वहाँ पर मेरी कमी रही थी कि उस टाइम पे मेरी नॉलेज बहुत कम थी, अच्छा और वहाँ पर उस टाइम वो जो बंदे मुझे मिले थे डायरेक्ट, मतलब वो म्यूजिक डायरेक्टर ही थे सारेगामा के। अच्छा, हाँ, जिन्होंने डायरेक्ट मेरा ऑडिशन लिया था। क्या बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो स्पेशल आके उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया था, क्योंकि वो भी आपको पता ही है कि मतलब वहाँ पर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, ये मेरी कमी है। ओके ओके। उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत फील किया कि उस टाइम आपको अगर फील मेरे हुआ? को थोड़ा सा होते तैयारी होती उस टाइम पे, मतलब वो मौका मुझे अब मिलता तो शायद वो मौका कभी मेरे हाथ से ना जाता। देखो ये मतलब बबलू जी ये कहना चाहते हैं कि हम कोई भी काम करना चाहें, जब उस पेरेंट्स को जब मुकाम पे पहुंचने वाला होता है, अगर थोड़ा वक्त उसको हम पहले दे लेते तो हम उस मुकाम पे आसानी से पहुंच जाते। जी बिल्कुल, है ना, ये कहना चाहते ये हैं। एक्चुअली उस टाइम पे मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तैयार होकर ही पूरा निकलना चाहिए। हाँ, आधा ज्ञान। हाँ, क्योंकि आज मतलब आज की डेट में तो यही चल रहा है कि बस मेरे को किस तरीके आगे बढ़ना, हिट होना है। तो बबलू जी मैंने सुना है कि लोगों ने बहुत सारे स्टूडियो खोले हुए हैं कि जो अनप्रोफेशनल लोगों को ऐसा काम करते ही हैं, बेचारों को ज्ञान सिखाने की बजाय और बर्बाद ही कर रहे हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए ऐसा तो एक्चुअली ये बात तो आप सही कह रहे हो कि स्टूडियो तो बहुत है दिल्ली में। हाँ। लेकिन उसके बारे में मतलब जैसे हम लोग हैं, अब उसमें हमारे को थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है, हमारी भी थोड़ी मार्केट में फर्क आ रहा है कि हर कोई मतलब अच्छा काम करने वाले लोग भी नहीं कर पा रहे हाँ, हैं। तो पैसा सबका कमाने नाम बदनाम हो रहा है। पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि देखिए वो भी ठीक है अपनी जगह कि मार्केट में कोई भी जो ये हमारा प्रोफेशनल और कमर्शियल काम है, इसमें कोई सिखाने नहीं बैठता, सब अपना काम देखते कि देखिए आप अगर कोई सामने वाला सिंगर है ना, तो उसको अपना काम पता होना चाहिए कि मैं गाता तो मुझे सुर कहाँ लगाना और कहाँ छोड़ना, ठीक है। अब म्यूजिक डायरेक्टर उसको सुर नहीं सिखा सकता, अगर म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक गलत बज रहा है तो उसका नाम खराब होगा, सिंगर गलत गा रहा तो उसका नाम खराब होगा। तो ये क्या होता है कि अब इतनी मार्केट में कंपटीशन हो गया कि अगर आपने मना कर दिया तो आप वो दूसरे में चले जाएगा। अच्छा, हाँ, ये इतना बात कंपटीशन हो है। जाएगा। अगर आप नहीं मना करोगे तो आप एक बारी, अगर वो आपका हमेशा का क्लाइंट है, अगर आपने एक बारी मना कर दिया तो हर बारी वो उसी के पास जाएगा। तो इसलिए आप चाह के भी उसको कैसे भी मतलब करके उसको आपको गंवाना ही है। तो इस कंपटीशन आपकी मजबूरी बन जाती है कि कैसे भी करके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन करना ही करना है, वरना वो गलत हाथों में भी जा सकता है। हाँ जी, तो फिर वो जाएगा तो वो उसी का हो गया हमेशा, गुमराह कर लेते हाँ हैं जी, कुछ फिर वो लोग, आना मुश्किल है उसका, आना वापस आना। जी, तो जी। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कैसे भी करके उनसे हाँ जी। ऐसे कितने ही सिंगरों को आपने गवा दिया? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंगर मेरे पास, मतलब वहीं से आप समझ जाओगे कि ऐसे सिंगर आते हैं। जब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था एक सिंगर, उसको मैंने बोला कि आप ऊंचा गाओ, तो वो ऊंचा होकर खड़ा होकर गाने लग गया। उसको ये नॉलेज नहीं पता सुर ऊंचा तो लगाना आप है। उसके बाद ही समझ लो कि मैं उससे क्या उम्मीद रखूं। फिर एक को मैंने बोला कि आप आ जाओ, जब हमारी रिकॉर्डिंग में हम रिकॉर्डिंग करते तो हमारा ये कोड वर्ड होता कि है, आओ आओ ना। यहाँ तो बाहर आ गया तो होगा। फिर मैंने देखा कि कहाँ है सिंगर, तो मेरे पीछे खड़ा होता करा आपने बुलाया कि आ जाओ, तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। किस कैसे लोगों का गवाते हैं, हाँ। उनको बिल्कुल ये भी हमारी लैंग्वेज के बारे में भी नहीं पता है। हाँ, तो हाँ। उनको एक्चुअली वही होता है ना कि मतलब समझ लो कि उनको पूरा वहीं से तैयार करने वाली तो वो बात है। आपके पीछे खड़ा था। हाँ, वो नहीं था वहाँ पर, जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा कह रहा आपने तो बुलाया, कह रहा भैया क्या बात करते हैं। तो आपने उनको कहा था आओ, मतलब आप गाओ। हाँ, हमारे में शॉर्टकट में ये होता है भाई आओ, हाँ। दोबारा टेक लेते हैं फटाफट, तो बोलते हैं आओ। आओ। तो उसके में उसको मैंने देखा सिंगर का, मैं सिर्फ गाना दिख रहा होगा नीचे दिख रहा होगा। देखो कैसे कैसे सिंगरों को गवाते हैं ये लोग और किन किन लोगों को सिंगर बनाते हैं। तो आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। अभी तो ये तक हो जाता है कि देखिए अब कोई भी सिंगर चाहे, अब उनसे तो देखिए अब क्लाइंट है, क्लाइंट चाहे गलत का है सही का, राइट ही होता है हमेशा, राइट है ना। हमारा काम है, क्योंकि हमारा काम है, तो भाई देखो उनसे पहले पूछो फोन पे कि आपको नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमें करना है बिजनेस, हमें अपना काम करना है, लेकिन हम बता ही सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते। सिखा नहीं सकते। अब समझना उनके ऊपर है। अब कोई क्लाइंट आया या जिसने भी गलत गाया सही गाया, तो हम उनको मतलब मना नहीं कर सकते। जी। अगर जहाँ हमने जिस दिन हमने क्लाइंट को मना करने लगे कि नहीं आप जाओ सीख के आओ, तो उस दिन हमारा भी बिजनेस करना, रोजी रोटी हमारी यही है और कोई साधन नहीं है। तो इस वजह से हमें किसी भी तरीके सिंगर को कॉपरेट करके गवाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत तरीके के सिंगर आते हैं कि जिनसे झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभार प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें उस टाइम में वही होता है कि भाई हम उनको यही ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे को सुर की जानकारी नहीं है, ताल की जानकारी नहीं है, तो आप किसी और स्टूडियो में यही गाना गा के आओ। तो बबलू जी आपको सेटिस्फेक्शन है कि आप जिस लाइन में हैं आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी इस लाइन में बहुत खुश हूँ। खुश है और इस लाइन तो मजा आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोफेशनल आप काम। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा मतलब आप लोगों से कि जो भी सिंगर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इस लाइन में आ रहा है ना, वो सिर्फ ये देख के ना आए कि भाई मतलब किसी के मिलियन व्यू आ रहे हैं, किसी के 50 मिलियन आ रहे हैं, कोई हिट हो रहा है।
अपना एक्सपीरियंस बढ़िया से लेके, बढ़िया से जानकारी लेके ना, तो ही वो सिंगिंग लाइन में है, तो ही वो म्यूजिक स्टूडियो लाइन में है। हाँ। क्योंकि आप आ तो जाएंगे इस लाइन में, और अगर एक बारी मार्केट अगर आपकी खराब हो गई तो दोबारा आपको कोई मौका नहीं देगा। और इस लाइन में मौका एक ही बारी देते हैं लोग, बार बार दोबारा नहीं देते। हाँ, अपनी छवि खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप जब भी आओ मार्केट में तो 100% नहीं, लेकिन 50% तो आप लेके आओ, बाकी तो आप मार्केट में रह के सीख ही जाओगे। सीख ही जाओगे। हाँ जी। तो हमारी मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो सब आपस में शेयर तो करते ही हैं, कोई भी बात छुपी नहीं रहती। हाँ, क्योंकि आधे अगर आप 50-40% भी जाते हो, बाकी आधा का मतलब जो मार्केट में लोग काम करते हो इतने मतलब सपोर्ट करते हैं, खुद ही बता देते हैं कि आप कहाँ सही हो। लेकिन इतना बिल्कुल अननोन होके आप आओगे ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। परेशानी हो फिर वो जाएगी। कोई रास्ता नहीं बचता, आप चाहे या तो छोड़ दो इस लाइन को, या फिर आप कोई काम नहीं आएगा, आपके पास कोई फायदा बिल्कुल। नहीं है। तो बबलू जी लॉकडाउन में आपने क्या किया? एक्चुअली लॉकडाउन में तो सिंगर तो आ नहीं पाता, अच्छा। क्योंकि अभी तो बिहार में जहाँ का मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। बिल्कुल। और दिल्ली में ट्रांसपोर्ट जो हमारे ज्यादातर सिंगर ट्रांसपोर्ट से ही आते हैं, आते हैं, है ना। हाँ। तो उस वजह से अभी जो लोग थे वो ऑडियो ही अपना बनवा के पटना बिहार मंगा रहे थे। ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन। अच्छा, आपका ऑनलाइन काम चल रहा हाँ था? जी, व्हाट्सएप पे अपना गाना भेज के तो अपना ट्रैक बनवाया, वहीं गा दिया किसी स्टूडियो में। अच्छा। तो इस तरीके से काम चल रहा था अभी। चल रहा था। तो हाँ मतलब जो 2-3 महीने पीछे लॉकडाउन चला तो आपका वर्क चला उसमें? हाँ, मेरा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। नहीं प्रॉब्लम। हाँ, ऑनलाइन में तो मेरा ये तो बहुत ही खुश नसीब है बबलू जी मार्केट के, मतलब कि जिनका काम बना बिंदास होके लॉकडाउन में भी चला है ना। हाँ, तो वो एक्चुअली तो शुरू से पहले भी चलता था मेरा, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था ज्यादा? लॉकडाउन। ये पहले ऐसा रहा है कि जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मेरा काम बढ़ गया था, वरना सारी इंडस्ट्री रो रही है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अभी तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा वो भी सिंगर मतलब ट्रैक ही चलता है वहाँ पर ज्यादातर। जी जी। क्योंकि मैं अगर हिंदी में होता था एक बारी को मेरे को भी परेशानी आ सकती थी। ओके, आप भोजपुरी में थे तो आपको परेशानी हाँ, नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही ये टाइप काफी टाइम से चलता है कि सिंगर अपना ट्रैक बनवा के मंगा लेता है। अच्छा। हाँ जी, ट्रैक। ओके, तो आना जाना उनको टफ पड़ता हाँ। है, तो वो अपना वहीं ट्रैक। पास में टेम्पो स्केल भेजा तो अपने पास में स्टूडियो में गा लेते हैं वो। ओके। हाँ जी, वहीं तो, मिक्स करके उनको दे देते हैं। तो तो ऐसा आपने स्टूडियो में अकेले बैठ के काम करना था, आप करके उनको हाँ, भेज देते थे? उन्होंने व्हाट्सएप पे डमी गा के भेजी है, वही मैंने यहाँ से अच्छा। ट्रैक बना के भेजा, उन्होंने वहाँ पर गा दिया। तो इससे मतलब अगर वैसे अगर हिंदी पंजाबी जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो बिना स्टूडियो में आए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए काम करना, है ना। तो वहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी काम करना, वहाँ नहीं दे अच्छा, पाता नहीं मैं बना देख के। पाते, टाइम नहीं दे पाते। हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि पहले एक्सपीरियंस था। कंफर्ट था आपके लिए। हाँ, तो यहाँ थोड़ा तो सा। आपकी लाइफ का सबसे हसीन और खुशी वाला पल कौन सा है? खुशी वाला पल तो सबसे ज्यादा वही मेरा स्टूडियो खुला था जब। अच्छा। हाँ। जिस दिन अपना स्टूडियो हाँ खुला जी, था। जिस दिन मेरा अपना स्टूडियो हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आप के स्टूडियो में आपका कोई पार्टनर है या अकेले हैं आप? नहीं, मेरा अपना है अकेले। अकेले? हाँ तो जी, खुशी हाँ का पल तो था। मेरा 8 साल हो गए मेरे स्टूडियो को। अच्छा। हाँ जी। ओके ओके ओके। एक्चुअली मैंने अपने गुरुजी के साथ ही खोला था। अच्छा, विनय विनायक जी के साथ? नहीं, गुरुजी मेरे दूसरे हैं। कौन? नाम तो नहीं लूंगा। ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है। तो गुरुजी के साथ ही खोला था, मतलब सब कुछ मैंने ही मिलजुल के किया था। तो मतलब हाथ उनका ही रहा सिर पे, अभी तक हाथ है उनका। अरे गुड 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 गुड। गुरु जी तो गुरु जी होते हाँ, हैं। तो उनके स्पोर्ट्स से मतलब थोड़ा सा हाथ उन्होंने पकड़ा तो अभी तक चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब सारे जो भी टैलेंट था वो उन्हीं का था, वही आशीर्वाद क्या बात है, कि क्या तुम बात करते रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। थैंक यू वेरी मच बबलू जी। Thanks, आपसे मेरे साथ बातें करके मुझे Thanks, बहुत अच्छा किया और आपने पूरा अच्छा मैसेज दिया Thank you. सबको। थैंक यू सो मच। Welcome. ओके।